नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो पूर्व वीडियो के भांति टॉप 10 सीरीज़ का यह मेरा 7वां वीडियो है और इस वीडियो में पूर्व वीडियो के भांति भी मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो मैंने 10 नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताने के लिए मैंने कुछ बोर्ड पे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं। उस सेंटेंस को समझाते हुए मैं आपको एक एक करके कुछ वन वर्ड बताऊंगा। आप इन वर्ड को याद करके आप अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सही उत्तर दे सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको इसको रोचक ढंग से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको ये सभी चीज़ें याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। तो अब मैं इस वीडियो को आरंभ करूंगा, लेकिन इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें। और आपको यदि मेरा यह वीडियो और मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने अमूल्य सुझाव से समय समय पर मुझे अवगत भी कराते रहिए, ताकि मैं अपने जो मेरा बाद के वीडियो हैं, जो फ्यूचर के वीडियो होंगे, उसके वीडियो कंटेंट को मैं और भी अधिक बेहतर ढंग से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए अब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता हूं। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, जिसको पीजीटी, टीजीटी, टेट, सुपर टेट जो इस समय आया हुआ है और ऐसे ही अन्य बहुत सारे एग्जाम में जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को पूछा जाता है वहाँ पे ये सब क्वेश्चन कॉमन होते हैं और अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो मेरे 10 नए वर्ड हैं, वन वर्ड हैं, वो निश्चित रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक करके बताना आरम्भ करता हूँ। तो देखिए, पहला है वन हु हैज़ टेकन हिज फर्स्ट डिग्री एट अ यूनिवर्सिटी। देखिए, जब पढ़ाई करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं या प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। उसके बाद हम लोग इंटर कॉलेज में आते हैं और इंटर कॉलेज के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो पहली डिग्री मिलती है वह आपको बीए की डिग्री मिलती है या बीएससी की डिग्री मिलती है या बीकॉम की डिग्री मिलती है। तो जो पहली डिग्री हम यूनिवर्सिटी में पाते हैं उसी को क्या कहते हैं, तो उसको हम बैचलर डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, और या बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो यानी कि बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री होती है। सबसे पहले हमको यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री ही प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा बैचलर, ठीक है, BACHELOR। तो यह बैचलर डिग्री होती है जिसे हम यूनिवर्सिटी में सबसे पहले प्राप्त करते हैं। दूसरा है असेंबली ऑफ लिसनर। असेंबली होता है समूह, ठीक है, लिसनर मतलब होता है सुनने वाले लोगों का समूह, जिसको श्रोतागण बोलते हैं। तो ये आप लोग को पता ही होगा, इसको हम ऑडियंस कहते हैं, AUDIENCE, ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, ठीक है, जो किसी बात को सुनता है। ध्यान है, ऑडियंस जो होते हैं सुनते हैं, वो देखते नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ऑडियंस, ये जरूरी नहीं है कि मंच पर ही हो। ऑडियंस यानी कि हम रेडियो में भी अगर हम विभिन्न प्रोग्राम को सुनते हैं तो भी हम ऑडियंस ही कहलाएंगे, और यदि हम मंच पे कभी सम्मेलन सुनते हैं तो भी हम ऑडियंस ही कहलाएंगे। तो ऑडियंस का मेन मकसद होता है सुनना, ठीक है। उसमें नाटक का मंचन नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ जैसे उपदेश हुआ, कोई ड्रामा हुआ, कोई नाटक हुआ, या कोई जैसे चुटकुला हुआ, या कोई कवि सम्मेलन की जो कविताएँ हो गई, ये सभी चीज़ अगर हम सुनने का कार्य करते हैं तो हम ऑडियंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम ओन्स ओन कंट्री, ठीक है, ये कंट्री है। तो अवे फ्रॉम वन ओन्स कंट्री, यदि हम अपने देश से दूर हों, ठीक है, यदि हम अपने देश से दूर कहीं चले जाएं तो वहाँ पे हमको कहते हैं अब्रॉड, ABROAD। अब्रॉड मतलब होता है एक तरह से विदेशी होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग घूमने के लिए पर्पज़ से या किसी अन्य पर्पज़ से, ठीक है, विदेश दौरा करते हैं और वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं जब उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अब्रॉड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि विदेशी होते हैं।
अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। अब देखिए ऐसे व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो पूरे संसार को अपना कंट्री, अपना देश समझते हैं। यानी कि यदि हम अपने देश की बात करते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए कुर्बान होते हैं, तो उसको पैट्रियटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर हम, ठीक है, पूरे संसार के लिए लड़ाई लड़ें और पूरे संसार को अपना देश माने, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन्स। तो ये हो जाएगा COSMO, कॉस्मोपॉलिटन्स, POLITIANS। कॉस्मोपॉलिटन्स मतलब होता है, ठीक है, जैसे विश्व बंधुत्व, इसको हिंदी में विश्व बंधुत्व कहते हैं, जो पूरे विश्व को, ठीक है, अपना माने, तो उसको कॉस्मोपॉलिटन्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने देश की बात तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो पूरे विश्व की कल्याण की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कॉस्मोपॉलिटन्स कहते हैं। नेक्स्ट है अ मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स अ पॉइजन, मतलब एक ऐसी दवा जो जहर के विरुद्ध लड़ती है। काउंटरैक्ट्स मतलब होता है, ठीक है, उसके विरुद्ध में लड़ना। तो जो जहर के विरुद्ध दवा जो लड़ती है, जो जहर के विरुद्ध मतलब पेशेंट को दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एंटीडोट्स, ANTIDOTES। आप लोगों ने हॉस्पिटल में या अन्य जगहों पे कभी यह शब्द सुना होगा कि मतलब पेशेंट को एंटीडोट से दिया जाना चाहिए। तो एंटीडोट्स तब दिया जाता है जब व्यक्ति को, ठीक है, किसी जहर के खिलाफ बचाना हो। जैसे कोई व्यक्ति को सांप काट लिया, तो सांप काटने से व्यक्ति के शरीर में जहर फैल जाता है, तो व्यक्ति को तुरंत एंटीडोट से दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको तुरंत एंटीडोट से दिया जाए। तो एंटीडोट्स का मतलब होता है जहर के विरुद्ध लड़ने वाला मेडिसिन। तो एंटीडोट्स का मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी टू लॉ। कॉन्ट्रेरी टू लॉ, और कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विरोध में, जो नियम के विरुद्ध हो, ठीक है, जो नियम के अपोजिशन में हो, नियम के विरुद्ध हो, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, इल्लीगल, ILLEGEAL, इल्लीगल। देखिए यहाँ दो शब्दों से बना है, इल और लीगल। लीगल में होता है वैध होता है, ठीक है, नियमानुसार जो होता है, लेकिन उसमें IL लगा दी है तो इल्लीगल हो गया। इसका मतलब होता है अवैध। तो अवैध जो हो गया, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो नियम के विपरीत हो। बहुत सारे लोग नियम के विपरीत जो कार्य करते हैं, तो वे सभी जो होते हैं वो इल्लीगल कार्य करते हैं, वह अवैध कार्य करते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को हम इल्लीगल बोलते हैं, इनके कार्यों को इल्लीगल कहते हैं। तो इल्लीगल का मतलब आप लोगों ने समझ गए होंगे, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में, ठीक है, जगह जगह बहुत सारे अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, इल्लीगल कार्य किए जा रहे हैं। तो उसको मतलब ये सब शब्द जो हैं वो अक्सर हम बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं, कहते हैं ये लीगल नहीं है, ये इल्लीगल है। तो इल्लीगल का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी टू लॉ। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी सीन, मतलब जिसे देखा ना जा सके। अब जिसको देखा ना जा सके या जिसको महसूस न किया जा सके, तो यहाँ पे अब देखना वाली बात है कि जिसको देखा ना जा सके, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती है। जैसे हवा जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एक पिक्चर बहुत पहले आई थी जिसका नाम था मिस्टर इंडिया, उसमें, ठीक है, उसमें भी देखा गया है कि हीरो जो होता है इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है, करते हैं ना। तो जो इनविजिबल शब्द जो आया, उसका मतलब होता ही यही है कि जिसको हम देख ना सके, तो इसका होता है इनविजिबल, INVISIBLE, ठीक है। तो इसमें भी दो वर्ड्स बना है, इन और विजिबल। तो विजिबल जो होता है इसका होता है दृश्य, दिखाई देने वाला, और इन का मतलब हो गया, इसका अपोजिट वर्ड हो गया, इनविजिबल होता है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। तो न दिखने वाले चीज़ों को हम इनविजिबल कहते हैं। जैसे हवा इनविजिबल होता है, ठीक है, और दया जो होती दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल होती है, ठीक है, प्रेम दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं इनविजिबल। अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड्स, मतलब हाथ से लिखा जाने वाला जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पत्रावली, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, MANU मैन्युस्क्रिप्ट, CRIPT।
तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखित, मतलब हाथों से लिखा गया। तो अ डॉक्यूमेंट्स रिटेन बाय हैंड्स मतलब मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे अगर कोई पोएट हो, कोई राइटर हो, यदि उसकी रचनाएं उसके हाथों द्वारा लिखी हुई मिलती है तब हम उसको हस्तलिखित पांडुलिपि बोलते हैं। तो ये जो पांडुलिपि है उसका मतलब ही होता है, यही होता है अ डॉक्यूमेंट्स रिटेन बाय हैंड्स, मतलब हाथ के द्वारा लिखा जाने वाला, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब आप लोगों ने समझ गए होंगे कि जैसे कोई राइटर या लेखक का अगर हमें हाथ का लिखा हुआ कोई उनका रचनाएं मिल जाए तो उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे, और अगर टाइपिंग किया हुआ रचनाएं मिलती है तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, विच इंड्यूसेस स्लीप। अब जिस मतलब जो इंड्यूस करे, मतलब जो उत्पन्न करे स्लीप, निद्रा, जो यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नींद के लिए प्रेरित करे, तो नींद के लिए प्रेरित करने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो यह जो चीज़ें होती है वह वास्तव में वह नशीली वस्तुएं होती है। तो नशीली वस्तुओं में, ऐसे नशीली वस्तुओं को जो नींद उत्पन्न करती है उसको बोलते हैं नारकोटिक। नारकोटिक, ठीक है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है वह ऐसे ही चीज़ों से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो नशीली वस्तुएं होती हैं। तो नशीली वस्तुओं का जो मतलब अध्ययन करते हैं वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के होते हैं, और नशीली वस्तुओं का जो गुण धर्म बताना या उसकी हानियाँ बताना, ये सभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधीन होते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस बार लेंगे कि नारकोटिक क्या होते हैं। नारकोटिक जो होते हैं, इसको खाने से, इसका सेवन करने से व्यक्ति को नींद आने लगता है, तो ये नारकोटिक होते हैं। नेक्स्ट है वन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर पे, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे के लिए पे के लिए, मतलब कि पैसे के लिए कार्य करे। तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे के लिए पैसे के लिए कार्य करते हैं तो इसको तो हम जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम नौकर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस वर्ड को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सर्विस, SERVICE। सर्विस से ही सर्वेंट बना है, ठीक है। सर्विस मतलब होता है सेवा और सर्वेंट मतलब होता है सेवक। तो सेवा करने वाला व्यक्ति को सेवक कहते हैं, ठीक है। तो वन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर पे, मतलब वह व्यक्ति जो दूसरे के लिए, ठीक है, पैसे के लिए कार्य करे उसको बोलते हैं सर्विस। उसके कार्य को क्या बोलते हैं? सर्विस। और ऐसे लोग को क्या कहते हैं? सर्वेंट, नौकर या सेवक। तो आप लोगों ने देखा यह टॉप 10 सीरीज़ का मेरा 7वां वीडियो था, और इस वीडियो में मैंने आपको, ठीक है, 10 नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हूँ। तो निश्चित रूप से यह जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यह इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, और यह अक्सर परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न अक्सर एराइज किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और लाइक और शेयर करने के साथ साथ ही आप अपने अमूल्य सुझाव से मुझे अवगत भी कराएंगे, ताकि मैं अपने भविष्य के कंटेंट को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकूं। और दोस्तों, यदि आप ऐसे ही संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं, और मुझे फॉलो करने के लिए आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा, फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।